मैंने अपने कंप्यूटर को लॉक लगाया हुआ है। तुम चाहो तो कभी भी मेरा कंप्यूटर नहीं खोल सकते या इसके लॉक को नहीं खोल सकते। नहीं 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 नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप लोग अपने सिस्टम को कोई भी लॉक लगा देते हैं या अपने विंडो को लॉक लगा देते हैं तो कोई भी आदमी आपके सिस्टम में एक्सेस नहीं ले सकता या आपकी फाइल्स को चोरी नहीं कर सकता, फाइल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये चीज़ बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि जितना भी सख्त से सख्त ताला हो, जितना भी मजबूत से मजबूत ताला हो, उसकी एक ना एक तोड़ने का तरीका होता है। उसे किसी भी तरीके से तोड़ा जा सकता है। इसीलिए इन विंडोज़ के पासवर्ड्स को भी किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग तमाम की तमाम इन विंडोज़ के पासवर्ड्स के बगैर इन कंप्यूटर में एक्सेस ले सकते हैं, कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं या इनके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, या दूसरी ज़बान में कहो तो हम इनके पासवर्ड को हैक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुली मेथड से सीखेंगे, फुली एक्सप्लेन करके सीखेंगे और किसी भी चीज को समझ कर सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, वो ये है कि मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई भी मिसयूज़ नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे इलीगली काम हो सके। मैं ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस बना रहा हूँ। होता कुछ इस तरीके से है यार कि जिस टाइम में हमारे पास विंडोज़ नहीं होती थी तो विंडोज़ से पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उसे कहते थे डॉस। डॉस से बनता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों में से जो पुराने सिस्टम्स को यूज़ करते रहे, जिन्होंने कभी ना कभी पुराने सिस्टम पे पढ़ा है या पुराने सिस्टम पर काम किया है, तो उन्हें पता होगा कि डॉस क्या चीज़ होती है। हमारा जो डॉस होता था वो कमांड प्रॉम्प्ट की तरह होता था, सीएमडी की तरह होता था। उसमें हम लोग डिफरेंट कमांड्स को देते थे और वो कमांड्स की मदद से वो मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करता था। उसी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारी विंडोज़ ने क्या किया, ग्राफिकली डिज़ाइन सिस्टम में तब्दील कर दिया और ग्राफिकली किसी भी चीज़ को क्लियर कर दिया। लेकिन उस डॉस की कमांड्स आज भी हमारे विंडोज़ के पीसीज में सीएमडी या कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड में मौजूद है। यानी अगर मैंने किसी भी सिस्टम को ओपन करना है, किसी भी सिस्टम को क्रैक करना है, किसी भी सिस्टम को हैक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसके लॉकिंग स्क्रीन पर किसी भी तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, जो ब्लैक सी कलर की स्क्रीन होती है। एक बार अगर मेरे उसके जो हमारे पास पासवर्ड वाली स्क्रीन है वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया या सीएमडी ओपन हो गया, तो आसानी से हम जस्ट एक कमांड डालेंगे और हमारा वो जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा और हम अपनी मर्जी का ही कोई नया पासवर्ड लगा लेंगे। तो चलिए चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ और सीखते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को हम डन कर सकते हैं और किस तरीके से किसी भी विंडो के पासवर्ड को हम क्रैक कर सकते हैं। ओके जी एवरीवन, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज का हमारा जो टास्क था वो था कि किस तरीके से हम इस विंडोज़ के पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं और कैसे किसी भी विंडो को बगैर पासवर्ड के ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये श्योरिटी करवा दूं कि यहाँ पर मैंने अपनी विंडो को पासवर्ड लगाया हुआ है। अगर मैं किसी भी पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करूँ तो मेरी ये विंडो मेरा जो है लॉगिन नहीं हो रही। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, हमारी क्रैक क्या है कि हमने किसी भी तरीके से इस स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट को या सीएमडी को ओपन करना है। अगर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट और सीएमडी यहाँ पर ओपन हो जाता है तो हम सिंपल जस्ट एक कमांड डालेंगे और हमारा जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और हमारा ये जो पासवर्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट कर लेते हैं। सिस्टम को रीस्टार्ट करते वक्त हमने जिस वक्त हमारा सिस्टम ऑन हो रहा होगा या यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन आएगा, हमने ऑटोमेटिकली उस टाइम पर अपने सिस्टम को ऑफ करना है। अभी देखिए यहाँ पर विंडो का आइकन आ रहा है, तो मैं अपने सिस्टम की पावर बटन को प्रेस करके रखूंगा और इसे ऑफ कर दूंगा। अब फिर मैं अपने सिस्टम को ऑन करूंगा। जैसे ही मैं अपने सिस्टम को ऑन करूंगा तो यहाँ पर एक मोड आना चाहिए, उस मोड का नाम है लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर। ये देखें, जैसे ही मैंने उस टाइम पर विंडो को ऑफ किया तो मेरे पास विंडो एरर रिकवरी में दो ऑप्शन आ गए। एक आ गया स्टार्ट विंडो नॉर्मली और दूसरा ऑप्शन आ गया लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर। अब हम यहां से लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर के बटन पर इंटर करेंगे
अब क्या होगा कि हमारी में जो विंडो है ये चंद स्टेप्स पे होगी, चंद टाइम लगाएगी, 4 या 5 मिनट लगाएगी, उसका एक सेटअप रन करेगी और उसके बाद कंप्यूटर में अगर कोई खराबी है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी। जिस टाइम ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा 4 या 5 मिनट ले सकता है, इसलिए हम अपनी वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज करेंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर मेरी उसके स्टार्टअप के प्रोसेस ने चला और सामने ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू रिस्टोर कंप्यूटर यूजिंग सिस्टम रिस्टोर। तो यहां पर हम कैंसिल का ऑप्शन को प्रेस करेंगे। चार या 5 मिनट के प्रोसेस के बाद हमारे पास सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है स्टार्टअप रिपेयर का। स्टार्टअप रिपेयर कैन नॉट रिपेयर दिस कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि आप इंफॉर्मेशन भेजिए इंटरनेट पर, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल यहाँ पर जो नीचे थर्ड ऑप्शन है व्यू प्रॉब्लम डिटेल, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम व्यू प्रॉब्लम डिटेल पर क्लिक करेंगे मेरे पास एक नई मेन्यू ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं इसके जो एंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने मेरे सामने एक अदर नोट पैड ओपन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इस नोट पैड पे फाइल पर क्लिक करूंगा और सेव एज पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं सेव एज पर क्लिक करूंगा तो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर इस टाइम एंटर हो चुका हूं। अब मैंने यहाँ पर इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग करनी है कि मेरे पास मेरे जो सामने की स्क्रीन है उसमें कमांड प्रॉम्प्ट किसी भी तरीके से आ जाए। तो इसके लिए मैं लोकल डिस्क सी में जाऊंगा। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद यहाँ पर विंडोज नाम के फोल्डर पर क्लिक करूंगा। विंडोज के फोल्डर में मैंने विंडो 32 नाम के फोल्डर को ढूंढना है, सॉरी सिस्टम 32 के फोल्डर को ढूंढना है। सिस्टम 32 पर क्लिक करूंगा। अब यहां से मैंने 2 फाइल्स को ढूंढना है। पहले नंबर पर मैंने ढूंढना है यूटिलमैन की फाइल को, तो मैं सेव एज टाइप को ऑल फाइल्स कर देता हूं। अब हमने यहां से यूटिलमैन की पहले फाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। अब मेरे सामने इस वक्त यूटिलमैन की फाइल आ चुकी है। मैं कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करूंगा, इसे रीनेम करूंगा। इसके इस यूटिलमैन के नेम को यहां से कॉपी कर दूंगा और इसे यूटिलमैन 2 कर दूंगा। यूटिलमैन 2 का बटन दबाकर 21212 कर दिया और अब मैंने यहां से क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब ये इधर से एंटर हो चुका है। अब मैं यहां से दोबारा अब मैं दूसरी फाइल को ढूंढूंगा जिसका नाम है CMD। तो CMD की फाइल मैं कीबोर्ड से C का बटन दबाऊंगा। ये आपके सामने CMD की फाइल आ चुकी है। अब यहां पर मैं इसे F2 का बटन दबाकर रीनेम करूंगा और इसे यूटिलमैन नाम के नाम से क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब मेरा सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक बार चेक करना है कि क्या हमारा ये प्रोसेस इसी तरीके से हुआ भी है या नहीं। तो हम यहां से जस्ट से कैंसिल का बटन प्रेस करेंगे। और इस सारे के सारे प्रोसेस को हम एक बार फिर से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और अपने सिस्टम को यहां से हम रीस्टार्ट कर देंगे। अब मेरे सामने इस वक्त मेरी जो स्क्रीन है, पासवर्ड स्क्रीन, वो आ चुकी है। अब मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यूटिलमैन के ऑप्शन पर। ये देखें जी, जैसे ही मैंने इस यूटिलमैन के ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे पास मेरा CMD ओपन हो चुका है। अब हम यहां से उन कमांड्स को डालेंगे जिन कमांड से हम बेसिक पासवर्ड क्रैकिंग के कमांड्स को कर सकते हैं। अब यहां से हमने एक कमांड डालनी है CONTROL, कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स 2। ये कमांड में आपके सामने स्क्रीन पर भी आपको लिखी हुई नजर आ रही है, मैंने आपके सामने टाइप भी कर दी है। इस कमांड को लिखकर आपने एंटर का बटन प्रेस करना है।
थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुकी है, मैं इसे री चेक कर लेता हूँ। ये देखें, अब मैंने इसकी सही स्पेलिंग लिख दी है, कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स 2, यानी कि स्पेस हमने डालना है। जैसे ही मैं इसके यहाँ पर डालूंगा तो मेरे पास सामने एक ऑप्शन ओपन हो गया है यूजर अकाउंट का। अब यूजर अकाउंट के ऑप्शन पे अगर मैं गौर से देखूं तो लिखा हुआ है पासवर्ड फॉर अब्दुर्रहमान AR, यानी कि मेरा जो यूजर अकाउंट का नेम है उसके आ गया। अब कह रहा है टू चेंज दिस पासवर्ड फॉर अब्दुर्रहमान AR क्लिक रीसेट पासवर्ड, तो मैं यहां से रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करूंगा। सिंपल, मैंने रीसेट पासवर्ड पर क्लिक किया है तो उसने मुझे कह दिया है न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, यानी पुराना पासवर्ड उसने मुझसे पूछा ही नहीं है। अब वो कहता है कि आप कोई नया पासवर्ड लगा दे, तो मैं नया पासवर्ड लगा देता हूं जी 1111 और कंफर्म में भी 111 और 1 लगाकर मैंने ओके कर दिया और यहां से मैंने फिर भी ओके कर दिया और CMD को क्लोज कर दिया। अब मैं पासवर्ड के ऑप्शन में आता हूं, 4 बार मैं 1 को लिखता हूं और लिखने के बाद मैं इंटर करता हूं, तो ये आप लोग देख सकते हैं अब हमारा जो सिस्टम है वो ओपन हो चुका है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आप लोग किसी के भी सिस्टम को जाकर क्रैक करना शुरू कर दे, किसी के सिस्टम को भी खोलना शुरू कर दे पासवर्ड्स को देखकर। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद एजुकेशन पर्पस के लिए था, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो कि आपका डेटा किसी भी जगह पर सेफ नहीं है। कहीं से भी कोई भी हैकर, कोई भी क्रैकर आपके डेटे को कहीं से भी चुरा सकता है किसी भी तरीके से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी जो फाइल्स हैं, जो आपकी सेव फाइल्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा छुपा कर रखें, उन्हें हाइड कर कर, लॉक कर कर, फोल्डर्स में फोल्डर्स बना कर रखें। ये नहीं है कि आप कंप्यूटर में उसको ओपनली डाल दें और कंप्यूटर को पासवर्ड लगा दें और फिर कह दें कि कोई भी मेरे सिस्टम के अंदर घुस नहीं सकता, तो ये बात नामुमकिन है। अब मैंने आपको आज विंडोज 7 की क्रैक बता दी है। विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 तीनों में सेम यही क्रैक इस्तेमाल होती है। विंडोज 11 का क्रैक इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, उसका भी सेम यही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इस वीडियो का जो बेसिक पर्पस था बनाने का वो ये था कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि यार आपका डेटा कहीं पर भी सेफ नहीं है। डेटा आपका उस टाइम तक सेफ नहीं हो सकता जब तक आप अपनी मार्केट के मुताबिक अपनी सिक्योरिटी को बरकरार न रखें, क्योंकि जैसे जैसे कंपनीज नए नए सॉफ्टवेयर्स को बनाती जा रही हैं तो हमारे जो हैकर्स भाईजान हैं वो सारे के सारे उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को क्रैक कर रहे हैं, उन्हें हैक कर रहे हैं और उन्हें तोड़ने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।